लोग जानना चाहेंगे अभी जो आपने पार्टी ज्वाइन किया है एडीपी, ये बहुत एक नया पार्टी है। सबसे पहले तो आपने इस पार्टी को क्यों चुना और इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि एडीपी पार्टी है क्या चीज। ये यहाँ का रिसेप्शन हमने देखा किस तरह का, बाकी एरिया में तानीकलान एरिया में कहें, अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बाकी इलाके से किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का प्रतिक्रिया आपको मिली सर? अभी तक मैं सर अभी 8 कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, ऐसे में तोको शीतल भी भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा लेकर आगे आ रहे हैं। आप किस मुद्दे को प्रायोरिटी दे रहे हैं सर? मेरा से नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 25 मार्च 2024 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम मौजूद है वेस्ट सियांग और लपारादा जिले के बीचों बीच स्थित ये जो इलाका है, न्योरक जाने वाला जो रोड है, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे जिस तरह के नज़ारे आप देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं, मंत्री तुमके बागरा को जब टिकट डिनाई किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद क्या होगा, बागरा साहब क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाग लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। गौरतलब है कि वेस्ट सियांग जिले में एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मंत्री तुमके बागरा ने ही की और ऐसे हालात में मंत्री पद में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में जाहिर है कि मंत्री तुमके बागरा ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया है। उसके बाद एक बड़ी खबर ये आई कि अरुणाचल प्रदेश के जो 2 संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें से वेस्ट सियांग जिला अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के अंदर आता है, इस संसदीय क्षेत्र से संसदीय चुनाव में इस बार तुमके बागरा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद किरण रिजिजू उनके खिलाफ उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले हैं। और इंजीनियर तुमके बागरा ने एडीपी यानी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट ले लिया है और वे अब राजधानी ईटानगर से लौट रहे हैं, जिनका स्वागत यहाँ पे जोरों शोरों से किया जा रहा है पौनू पार्टी से। और मंत्री तुमके बागरा के जितने भी समर्थक हैं वे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जब वे आएंगे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी तमाम क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है, इन सब बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पकड़ देगा हो जाएगा। जिंदाबाद 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 एडीपी जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 तुमके बागरा जिंदाबाद जिंदाबाद तुमके बागरा जिंदाबाद तुमके बागरा जिंदाबाद तुमके बागरा जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद 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 तुमके बागरा जिंदाबाद तुमके बागरा जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद एडीपी जिंदाबाद। जिंदाबाद
बागरा जिंदाबाद, तुमका बागरा जिंदाबाद, तुमका बागरा जिंदाबाद, एडीपी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नाम तो क्या है इसको? तुमका बागरा वो कमेंट कब जिंदाबाद, 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 तुमका बागरा जिंदाबाद, तुमका बागरा जिंदाबाद, तुमका बागरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुमका बागरा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये आंगू गांव की महिलाएं इंतजार कर रही है तुमका इंजीनियर तुमका बागरा का। इससे पहले दोके में भी इसी तरह का स्वागत वहाँ पे किया जा रहा है, आलो में भी इसका स्वागत किया जाएगा, इसीलिए हम आगे आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। Tujuan aja.
सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप नए खबर के साथ आए हैं। सर लोग जानना चाहेंगे अभी जो आपने पार्टी ज्वाइन किया है एडीपी, ये बहुत एक नया पार्टी है। सबसे पहले तो आपने इस पार्टी को क्यों चुना और इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि एडीपी पार्टी है क्या चीज। ये एडीपी पार्टी नया पार्टी है, रिसेंटली फॉर्म किया हुआ है। उसका चेयरमैन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग है। मेरा यहाँ आने का वजह है क्योंकि उसका जो भी एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो उसको हमको बहुत पसंद लगा क्योंकि यहाँ में सब इक्वल है। सेकुलर ये उसका ये है, ये जो पार्टी है तो सब उसको पसंद करना चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा भी है, मैं तो नेशनल पार्टी में था। नेशनल पार्टी में होने से कुछ एक प्रॉब्लम होता है, बाइंडिंग हो जाता है। वो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का कुछ व्हीप जारी होता है तो फिर आप कुछ चाह के भी नहीं बोल सकता है। किंतु ये जो है एक लोकल है, मार्जिन है और ये ऑर्गेनिक पार्टी है, ये अपना यही चलेगा। तो इसलिए यहाँ मैं अगर पार्लियामेंट में जाता हूँ, बाई चांस इलेक्शन होकर चला भी जाता हूँ तो मेरा अपना इंडिपेंडेंस है, मैं जो चाह बोल सकता हूँ। इसमें मेनली हम लोग का कभी स्टेट का कनेक्टेड जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी जरूर है, जैसा 371 ये सब। तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि नागालैंड और मिजोरम से फर्क है। हम लोग का स्पेशल इसी को यहाँ जोड़ देता है। हम अगर उधर चला जाता है तो उसी को तो हम अमेंडमेंट करने के लिए जैसा भी जोरदार लगूंगा। इसलिए मैं इस पार्टी को चूज किया क्योंकि ये मेरा अपना दिल से, अपना कॉन्शियस से जो चाह कर सकता है कि हमको कोई पार्टी का पॉलिसी मेथड लेकर बाइंडिंग नहीं है। जी सर, लोगों को तो लग रहा था कि शायद आप दूसरे पार्टी ज्वाइन करके विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आप आने वाले हैं। ऐसे में आज हमने देखा कि आप सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यहाँ का रिसेप्शन हमने देखा किस तरह का, बाकी एरिया में तानी क्लान एरिया में कहें और अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बाकी इलाके से किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का प्रतिक्रिया आपको मिली सर? अभी तक मैंने हर जगह गया नहीं है। आज पहली बार यही लिखावाली होकर अपना जो गालो बेल्ट है देखा तो बहुत रोजिंग रिसेप्शन है। और उन लोग अभी प्रेजेंट जो यूनियन संसद अभी तो हो गया ऑफकोर्स, किरण रिजिजू साहब से थोड़ा उन लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो ये तो 20 साल तक उससे तो हमारा सियांग बेल्ट
फॉर्मर जो कंपोजिट सियांग बेल्ट, स्पेशली हम लोग का गालो बेल्ट थी तो उसको काफ़ी वोट बैंक होकर रहा, किंतु पब्लिक इतना ज़्यादा खुशी नहीं है क्योंकि हम इस जगह से जो वोट बैंक हो गया, यहाँ से जो उसका इतना वोट मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी वोट मिल करके वो तो उसका तो जीत होता है, तो उसको मेरे ख्याल से उसका थोड़ा पब्लिक से तो पब्लिक नाराज है क्योंकि उतना ख्याल नहीं करता है आजकल। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर। सर अभी 8 कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, ऐसे में तोको शीतल भी भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा लेकर आगे आ रहे हैं। आप किस मुद्दे को प्रायोरिटी दे रहे हैं सर? मेरा सही मुद्दा है। मैं तोको शीतल से भी बात हुआ, मैंने मेरा घर में भी आया था, वो हमसे भी बोल रहा था अब वो आप छोड़ देने से ठीक है, उसका इच्छा था। मेरे ख्याल से यही सबसे जो भी बोलो तोको शीतल जो करप्शन मुद्दा लेके अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो एक मूवमेंट किया था, दिल्ली में जो बात हुआ था, उसका थोड़ा उस समय का जो टेम्पो था ना, उस समय का जो स्पिरिट था, उस समय का जो उस दंग बोलने वाले का दंग था, थोड़ा चेंज हुआ जैसा पब्लिक फील हो रहा है। इसलिए अभी तो पता नहीं, मैंने उस दिन बोला देखो शीतल, आप तो दिल्ली में जिस जोश से बात बोलता था, जिस तरह से बात करता था, यहाँ आप थोड़ा लूज हो गया। पब्लिक आपको उस ढंग से देख रहा है, आप चाहते हुए भी नहीं बोल सकता है क्या, उस ढंग का थोड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको भी फ्रेंकली बता दिया, यही है लोगों का फीलिंग, तो हम क्या करेगा, क्योंकि हमको बोला था हम दोनों अंडरस्टैंडिंग में आने से ठीक है। मेरे ख्याल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। कल भी उसका हस्बैंड भी आया था, मेरा घर में आया था। मैंने बोला मैं तो क्या करूँ, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहा है, हमको कराने वाला तो ये हमारी सोसाइटी है। मैं इंडिविजुअली कोई एमपी बनने एमएलए बनने का ऐसा नहीं था, मैं तो चुपचाप बिताने का था। किंतु हमारा जो हम लोग का सोसाइटी, गालो सोसाइटी जो है ना, उन लोग ही हमको जबरदस्ती करके ना, आप अभी भी आपका है, आप जो भी एज थोड़ा कुछ ज़्यादा तो होगा जरूर, फिर भी आपका स्ट्रेंथ है, आप जैसे भी हो हम लोग के साथ, हम लोग का थोड़ा ये के लिए रहना चाहिए, इस तरह का बोल, इसलिए हम क्या सर एक ही सवाल रहेगा सर। आप हमारे गालो समाज के बहुत बड़ा एक नाम है, टुंका बगरा नाम ही गालो समाज के लिए बहुत बड़ा नाम होता है। तो सर आप बीजेपी का एक पूर्ण कार्यकर्ता, पूर्ण एकदम वफादार रहा है, तो इस बार लेकिन बीजेपी टिकट नहीं होने के कारण आप पार्टी चेंज करना पड़ा है। तो सर लेकिन आप जैसे बोले किरण रिजिजू साहब भी बहुत साल से 15 साल से एमपी 20 साल से एमपी रहा है, तो आपका कहने का मुताबिक से कुछ लोग जो है उनसे ये हो गया, पेडअप हो गया। तो लेकिन सर हम देख रहे हैं जैसे आप अभी निकल के आ रहा है, तोको शीतल है, बिम्पाक सिगा है, नाबुम तुकी साहब भी आ जाए हैं, नाबुम तुकी साहब है, और एक तो यहाँ है। तो सर ऐसे नहीं लगता है आपको कि जो तुकी को पसंद, सॉरी जो किरण रिजिजू को पसंद है, जो बीजेपी का आइडियोलॉजी को मानता है, वो किरण रिजिजू का साथ है, लेकिन जो नहीं मानता है वो आपस में डिवाइड हो रहा है। इसमें सर आपका क्या कहना है, क्योंकि स्ट्रेट फाइट होने से बात कुछ और होना था। वो तो अपना अपना पार्टी जिसको स्पॉन्सर किया कैंडिडेट हिसाब से, वो तो पार्टी का मेरे ख्याल से पार्टी के सिस्टम से आया होगा। तो चाहे वो डिवाइड हो जाए, दो तो एंटी सॉरी किरण बोल के तो नहीं है, हम लोग अपना एक एजेंडा लेके आया, अपना पार्टी का जो कुछ भी ये मैनिफेस्टो है वो भी हमको भी पसंद लगा, तो हमको तो उन लोग पार्टी का कैंडिडेट बना है। ऐसा नहीं है हमको टिकट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ आया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम तो चुपचाप बैठने के लिए था। किंतु उन लोग बोला है गालो समाज में आपको छोड़ के और कोई ऐसा सीनियर नहीं है जो आपका जगह ले सकता है। आप कम से कम और एक काम तो एमपी हिसाब से आप करिए, क्योंकि उसमें एमएलए का टिकट नहीं मिलने से हम तो छोड़ दिया। मैंने तो कभी दोबारा दूसरा पार्टी से कॉन्टेस्ट करने का या एमपी बनने का मेरा तो इरादा नहीं था, किंतु ये सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से मैंने आया, मेरा अपना कुछ। थैंक यू।